लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। तो ये तो लौकिक है। अगर वो ज्ञान में भी अगर स्वयं में स्थित हो गया फिर भी अधूरा ही है। समग्र का तो समुद्र का तो अनुभव हुआ नहीं। हाँ जी, तो लौकिक की तो बात ही क्या है भाई जी। वो तो जीरो में। हाँ जी, हाँ बताइए। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। धर्म का ठीक पहला स्कंद दूसरा अध्याय 8वां श्लोक। अच्छा। धर्मे स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये यदि तिम श्रम एवं केवलम। धर्म को ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी, धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी, कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। बहुत बढ़िया बताया। यहाँ पे कहा ना कोरा परिश्रम है। बिल्कुल। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। खाते में गई। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा की शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। बिना शरण हुए परमात्मा को जानना संभव नहीं है, ये भी एक अलग बात है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। आचार्य जी प्रणाम जी। तो जानने के बारे में यहाँ कहा गया और मानने का भी वही बात है कि स्वयं से ही जानना है, स्वयं से ही मानना है, स्वयं को ही शरण जाना है। बाकी खानदान सब यही रह जाएगा, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कुटुंब धन संपत्ति, ये खानदान सब यही रह जाएगा। मुलाकात स्वयं को ही स्वयं से होगी। जी हाँ, कीमत तो बीज की और फल की होती है, घास फूस की कोई कीमत नहीं है। ये मन बुद्धि आदि तो घास फूस है। परिशिष्ट भाव, परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। भाई जी, यहाँ बात परा प्रकृति की चली है, अपरा की नहीं। अपरा की चली, परा और अपरा दोनों की चली है, क्योंकि दोनों परमात्मा के अधीन हैं। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। ये दोनों परमात्मा की हैं, यह ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। और स्पष्ट कर रहे हैं, अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान सहित ज्ञान है। आचार्य जी इसमें एक छूट लगती है कि जैसे मन बुद्धि इंद्रियों से भगवान पकड़ में नहीं आते, ये बात ठीक है, क्योंकि वो इंद्रियों से अतीत के विषय है।
किंतु यहाँ ऐसा अहम के बारे में लिखा है, तब हम अगर अहम मन बुद्धि इंद्रियों सहित भगवान का हो जाए तो ठीक है। क्यों ठीक है ना ये बात? अहम सहित, ये अहम सबका बाप है। हाँ ठीक है, वो तो मूल है। ये मन बुद्धि आदि को अपना मान के अलग करके रहता है। ये न्यारा रहता है, न्यारा। जब तक ये भगवान से साझा नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। नहीं, हम अहम के सहित मन बुद्धि इंद्रियों सहित भगवान के हो जाए तब तो ठीक है बात। अहम सहित तो भी सब कुछ कह दिया। सब कुछ कह दिया, अहम में सब आ गया। अहम सहित सब कुछ भगवान ही है। ठीक है, यही विज्ञान सहित ज्ञान। आचार्य जी, जी अहम सहित सब कुछ भगवान ही है। वैसे भी सही है गीता जी के अनुसार कि भगवान से प्रकृति, प्रकृति से गुण, गुण से अहम सहित ये मन बुद्धि इंद्रियां पंच भौतिक शरीर, ये सब वही प्रकट हुए खुद ही, तो वो हो गए। ये सबसे ज्यादा मुसीबत करने वाला ये माना हुआ जो अहम है, छिचड़ ग्रंथि वाला, ये मुसीबत है। वो तो समष्टि प्रकृति का अहम सहित सब परिवार भगवान का है, भगवान में है, भगवान ही है, वो वहाँ कोई दोष नहीं है। ये जो छिज्जड़ ग्रंथि वाला अहम है, मैं, जो मैं हूँ, ये जो बना हुआ है, ये मुसीबत की जड़ है। न तो ये परा में है, न ये अपरा में है, और न भगवान का मानता भी नहीं है। इसको गायब होना मुसीबत, ये जरूरी है जी। इसीलिए कहा है अहम सहित सब कुछ भगवान ही है। हाँ, अपने अहम को परिवर्तित कर देना है भगवान में, अहंता परिवर्तन जी। मैं नहीं हूँ, भगवान है। मैं नहीं हूँ भगवान। या कह दो मैं भगवान का हूँ, हाँ, या कह दो मैं नहीं हूँ, बात एक ही है। सर जी, यहाँ पर ये अहंता बदल जाएगी। पहले जैसे मैं करके अपना मानता था, और यहाँ पर मैं भगवान का हूँ, तो यहाँ अहंता बदल गई। अहंता बदल गई। इसी को भक्ति में कहते हैं अहंता परिवर्तन। ज्ञान में ले जाएंगे तो अहंता का नाश हो जाता है कि मैं है ही नहीं है, और कर्म योग में ले जाते हैं तो निष्काम भाव से सेवा करने से संबंध विच्छेद हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तीनों बातें की है जी। आचार्य जी, जी जब अहंता परिवर्तन हो गया तो चिच्चड़ ग्रंथि तो स्वतः ही समाप्त हो गई, ये सही है? और क्या? वो तो अहमता में ही तो है चिज्जड़ ग्रंथि। अहमता जब परिवर्तन हो गया तो चिज्जड़ ग्रंथि कहाँ रहेगी? अच्छा जी, बिल्कुल आधार खत्म हो गया। तो आचार्य जी, पहले ये जो ना जड़ के जो प्रकृति के अहंकार से मिलके मैं हूँ बन गया था, अब ये वहां से हटके भगवान, सब कुछ भगवान है, तो ये अहंता परिवर्तन तो हो गई ऐसे इसकी। आप बताइए थोड़ा। हाँ, देखो प्रकृति भगवान की है, हमने प्रकृति अपनी मान ली। प्रकृति के अहंकार को पकड़ के हमने अपना बना लिया। हमने छोड़ दिया तो प्रकृति का प्रकृति में चला गया, हम भगवान पे रह गए, चिज्जड़ ग्रंथि खत्म हो गई। तो सरल आसान नहीं है, तो आसान मानो या मुश्किल मानो, करना तो पड़ेगा। वैसे तो चिच्चड़ ग्रंथि टूटती नहीं है साधकों की, मतलब ऐसे ये वाली तो सही है ना कि सब कुछ भगवान है, तो ये अहंता बदल गई यहाँ पर। हाँ, तो अहंता बदलना भी तो चिज्जड़ ग्रंथि का टूटना ही है, और क्या है? अहमता में ही तो चिज्जड़ ग्रंथि है। हाँ, अहमता खत्म होगी तो चिज्जड़ ग्रंथि कहाँ रही? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, जी हाँ जी, बोलिए। के लिए कर रहे थे, पढ़ने के लिए निवेदन कर रहे थे।
ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं, मत्ते परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। यहाँ कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता हुई और विज्ञान की गौणता हुई, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो सकती है, पर प्रेम का आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान से मुक्ति तो हो सकती है, पर प्रेम का आनंद तभी मिलता है जब ज्ञान के साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। धन हो और धन में आकर्षण ना हो तो फिर जिंदगी कैसी। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वह धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में जो आनंद है, भक्ति में जो आनंद है, वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है, अनंत रस है। इसलिए विज्ञान से इस ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है, और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। ये भक्ति का प्रकरण शुरू हुआ है 7वें अध्याय से। भक्ति के बिना ज्ञान, जिसका बहुत देर से इंतजार था वो शुरू हुआ है। भक्ति में रस है, ज्ञान में शुष्कता है। रसीला है, रसीला है। आपको रसीला भोजन दिया जाए और सूखा भोजन दिया जाए तो कैसा लगेगा? रसीला ही चाहिए हमको तो विज्ञान जो है, विज्ञान से ज्ञान ही रसीला है। हाँ जी है। हमारे हरिओम जी तो 4-5-7 दिन पहले ही चुप हो गए थे, उसी का रस ले रहे थे। अब थोड़ी बोली बोलने लगे हैं। क्या करें भाई जी, बहुत विलक्षण चीज शुरू हो गई है अपने घर के अंदर। भगवान की कृपा से माता साधक संजीवनी प्रकट हो रही है। भाई जी भक्ति समग्र है। जय हो, जय हो। भक्ति समग्र का ज्ञान कराती है, भक्ति समग्र से प्रेम कराती है, भक्ति समग्र के प्रति समर्पित होती है। भक्ति से बाहर कुछ नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों समा जाते हैं भक्ति के अंदर। चार जी प्रणाम जी। यही कहने के लिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम जिस प्रकार से जानेगा, ये पता अर्जुन को नहीं है, उसको उसी प्रकार से सुन। मैं कहूंगा ये बात में नहीं कहे, बाद में आई ये बात स्वामी जी ने व्याख्या में कही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सुन। मतलब दादा दादी की तरह से पोता को समझा रहे हैं कि तुमको क्या जानना है वो मैं जानता हूँ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे ही स्वामी जी महाराज जो भी बातें लिखे हैं, हम लोगों को किसी और दुकान में झांकने की जरूरत ही नहीं है, यही दर्शन होगा जी। दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। तीसरा,
संबंध भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बताया कि मैं विज्ञान से ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक, तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। प्रश्न संख्या 496। हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण के लिए, सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में, मुक्त पुरुषों में, सिद्ध किसके लिए कहा है? मुक्त के लिए। मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। टिप्पणी है, संख्यावाचक शब्द को यदि किसी का विशेषण बताया जाए तो उस शब्द में एक वचन ही होता है। यदि उसके योग में षष्ठी की जाए तो संख्यावाचक शब्द में तीनों वचन होते हैं। यहाँ मनुष्याणाम पद में सहस्र संख्या के योग में षष्ठी हुई है, और सहस्राणी पद में निर्धारण अर्थ में सप्तमी का बहुवचन हुआ है। अतः मनुष्याणाम